प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम नित्यानंद जी महाराज की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि बताते हैं कि आत्मा यहाँ पर बंजारन की तरह फिर रही है और उसका सामान किधर किधर जा रहा है ये उसको खुद को भी खबर नहीं है। भजन के रूप में ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। हे बंजारन अखियाँ खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। हे बंजारन अखियाँ खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। क्या सोवे उठ जाग सयानी, क्या सोवे उठ जाग सयानी। आगे गारत गोल, आगे गारत गोल। हे बंजारन अखियाँ खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। तू गहली गफलत की माती, तू गहली गफलत की माती। तेरी छीजे वस्तु अमोल, तेरी छीजे वस्तु अमोल। हे बंजारन अखियाँ खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। चहुँ दिश लद लद चले मुसाफिर, चहुँ दिश लद लद चले मुसाफिर। मैं थक गई दे दे बोल, मैं थक गई दे दे बोल। हे बंजारन अखियाँ खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। रैन बिहानी अजू नहीं जागे, रैन बिहानी अजू नहीं जागे। कहीं बजाए ढोल, कहीं बजाए ढोल। हे बंजारन अखियाँ खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। नित्यानंद महबूब गुमानी, नित्यानंद महबूब गुमानी। रंग में रंग झकोल, रंग में रंग झकोल। हे बंजारन अखियाँ खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। नित्यानंद जी एक घुमंतू जाति को देखकर, एक बंजारन को देखकर पूछ रहे हैं, घुमंतू जाति में टांडे चलते हैं, कारवां चलता है। तो वो पूछते हैं, हे बंजारन, हे आत्मा, अखियाँ खोल कि ये तेरा टांडा, ये तेरा सफ़र कहाँ को जा रहा है। जिनके साथ तो यात्री बनी चल रही है, ये तेरा कारवां किधर को जा रहा है। आंखें खोल के देख तो सही कि ये सही रास्ते पर चल भी रहा है या नहीं। कि हे बंजारन अखियाँ खोल, टांडा तेरा किधर चला।
कहते हैं क्या सोवे उठ जाग सयानी आगे गारत गोल। कि हे बावरी, हे आत्मा, सयानी बन के जो तू सोई पड़ी है ना, उठ के तो देख कि लख 84 का जीवन तैयार हो रहा है तेरे लिए। आगे गोल गारत है, भवसागर की गहरी धार है जिसमें डूब के मरती चली जाएगी, फिर कोई बचाने नहीं आएगा। आज बचाने वाले हैं, उनका संग तू कर नहीं रही। कबीर साहिब जी कहते हैं, बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नियरे आवे नित। कि हे आत्मा, सब तेरे यारे प्यारे धीरे धीरे करके तेरा साथ छोड़ के जाते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उनका तो पता नहीं कर रही, कम से कम अपना तो पता कर ले कि मृत्यु के बाद तेरी यात्रा कहाँ की होगी। हम केवल ये सोचे बैठे हैं कि जो ये हम जीवन जी रहे हैं ना, बस यही जीवन है, इसके आगे और इसके पीछे कोई जीवन नहीं। अगर इसके आगे या पीछे का कोई जीवन नहीं तो हम ये क्यों कहते हैं कि कर्मों के लेख और उघाड़ उघाड़ देख, कि पिछले कर्मों का दंड और अच्छा और बुरा तो आज मिल रहा है, और आज के कर्म की वो का दंड और अच्छा और बुरा कल आने वाले समय में मिलेगा। आत्मा अनंत यात्रा पे है, तन ये अनंत यात्रा पे नहीं है। ये तन मनुष्य का जब आत्मा को मिलता है तब एक अवसर मिलता है उसे अपने कर्मों को सुधारने का, पिछले किए गए कर्मों के बंधनों से छूट जाने का और आगे निकर्मी होकर परमात्मा तक जाने का। ये अवसर केवल मनुष्य तन में मिलता है, इसीलिए ही इस मनुष्य देही को देवता भी पाना चाहते हैं, जो कि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। तुलसी साहिब जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हे आत्मा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि आज मनुष्य का तन पाया है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, ये तन मिलता नहीं है। सदग्रंथन गावा, सभी सदग्रंथ ये बताते हैं कि ये मनुष्य का तन देवताओं को भी नहीं मिलता। तो देवता भी कर्म योनि में नहीं है जी, भोग योनि में हैं। वो भी भोगता हैं, इसीलिए ही वो उन योनियों में है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये वो साधन है जिससे कि मोक्ष के द्वारे पर जाया जाता है। इसको पाके पाई न जेही, इसको पाके जिसने परलोक नहीं सवारा तो फिर कुछ नहीं सवारा। इसको पाके ही परलोक में जाया जाता है। ये वो साधन है। आपको लगभग हर एक सत्संग में ये बताया जाता है कि ये मानव का तन साधन है, व्हीकल है। जैसे हम संसार में संसारी संसाधन चलाते हैं, शरीर को बिठा के ड्राइविंग करते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए ये तन भी साधन है परमात्मा तक जाने का। चाहे तो आत्मा इसे परमात्मा तक ले जाए और चाहे अपने इस टांडे को संसार में ही घुमाती रहे। जहाँ पर गारद गोल है, यही है वो टांडा, और बंजारन इसमें आत्मा है। आगे कहते हैं, तू गहली गफलत की माती। हे बावली, क्यों गफलत में, क्यों गलतियों में पड़ी है, क्यों गफलत में अपना जीवन गवा रही है, क्यों संसारी बन के बस इस जीवन को जी रही है, क्यों कर्मों के बंधनों का पहाड़ बना रही है कि काटना भी मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। तेरी वस्तु अनमोल छीज रही है, तेरी छीजे वस्तु अनमोल। क्या वस्तु अनमोल है जो हमारी घटती जा रही है, कम होती जा रही है? ये सांसों की पूंजी अनमोल है जो घटती जा रही है। 3 लोक की संपदा भी दान करो ना तो भी एक श्वास मोल मांगा नहीं मिलता, इतनी महंगी श्वासें हैं ये। और 21,600 श्वासें 24 घंटे में हम लगातार खर्च करते जा रहे हैं। भले ही सो के खर्च करें, भले ही संसारी धन कमा के खर्च करें, और भले ही चाहें तो इससे प्रभु भक्ति भी करें। हम पे है ये कि हम क्या करेंगे। जो करेंगे उसी का ही प्रतिफल हमें मिलेगा। फलों के रूप में भोगता भी हम ही बनेंगे। चहु दिश लद लद चले मुसाफिर, मैं थक गई देते बोल।
कि तेरे चारों तरफ से कोई ना कोई जाता ही जा रहा है, कोई तेरे परिवार का, कोई रिश्तेदार, कभी घर में से, कभी बाहर से। हर पल हर जगह इस मौत का तांडव देख रहे हैं हम। मृत्यु लोग कहते हैं इसे, जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं हम, और फिर भी जगना नहीं चाह रहे, फिर भी आवागमन के इस चक्रव्यूह को समझना नहीं चाह रहे। इतने अंधे हैं क्या हम कि खुद की पहचान नहीं जानना चाहते हम? क्या हो रखा है आखिर हमें? क्यों हमें संतों की आवाज सुनाई नहीं देती? क्यों हमारी रातों की नींद नहीं उड़ जाती ये सोच के कि मौत आएगी? कैसे आएगी? एक बारी अगर ये भी विचार कर लोगे ना तो भी रातों की नींद उड़ जाएगी कि कहाँ मारेगी मौत मुझे। घर में मारेगी, बाहर मारेगी, ऊपर मारेगी, नीचे मारेगी, देश में मारेगी, परदेश में मारेगी, कहाँ पर मारेगी आखिर मुझे मौत? एक बारी मौत का ख्याल भी करके देखो, गहरे में जाके। नींद नहीं आएगी, सच कहती हूँ। जब किसी अपने प्रियजन की मृत्यु होती है ना, उसकी मौत को खूब ध्यान से एनालाइज करोगे ना, तब भी नींद नहीं आएगी कि ये मेरा प्रियजन, ये मेरी माँ थी, ये मेरा पिता है, कि आज ये इसका तन पड़ा है, जिसको मैं माँ कह रही थी, जिसको मैं पिता कह रही थी, वो कहाँ गया? क्यों ये शरीर ऐसे पड़ा है? क्यों ये शरीर बोलता नहीं? क्यों ये शरीर सुनता नहीं? क्योंकि उस शरीर में रहने वाली वो शक्ति, वो आत्मा, वो आपकी माता पिता थी, शरीर नहीं केवल। हम संसारी रिश्ते नाते जितने भी निभा रहे हैं, केवल शरीरों से निभा रहे हैं, और शरीर ही है जो ये मृत्यु के समय छूट के यहाँ रह जाता है, और जो आत्मा इस तन को चला के आपकी अपनी थी किसी भी रिश्ते नाते में, वो आपसे दूर हो जाती है। कहाँ गई पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि पता किया ही नहीं। उनका पता किया नहीं, खुद का कर लिया। फिर कहते हैं जहाँ पटकेगा भगवान पटक देगा। अरे भगवान नहीं पटकता, हमारे कर्म हमें इधर से उधर, उधर से इधर पटकते हैं। क्यों हम कर्मों के बंधनों में बंध के ऐसा जीवन जिए जा रहे हैं? क्यों अपनी अविनाशी पहचान को हम जानना नहीं चाहते? संत जन कहते हैं थक गए हम दे दे के बोल, सुन लो, जग जाओ जग जाओ जग जाओ। जाग रे नर जिन जागना, अब जागण दी बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। अरे अब मनुष्य तन लेके जिंदा बैठे हो, अभी जागने का अवसर है। फिर क्या जगोगे? जब मृत्यु गले लगा लेगी, जब ये तन यहीं छूट जाएगा, जब ये संसाधन यहीं छूट जाएगा, जिस संसाधन में बैठ के परमात्मा तक जाना था। कितनी आवाजें लगा लगा के हमें संत जन चेताते हैं, मगर हमारे जू तक नहीं रेंगती कि हम जग जाएं। कान में मच्छर भी भिनभिनाता है ना, तो मच्छर को मारने के लिए जाग खुल जाती है हमारी, मगर संतों की आवाज कानों तक जाती नहीं हमारे। तुलसी साहिब जी कहते हैं खुद अपने ही अंदर बैठी हो तुम, और अपने आप से नहीं मिल सकती। कैसी जिंदगी है तुम्हारी? तन के अंतर में कौन है? हम खुद ही तो हैं। हम ही जाएंगे, हमें ही पकड़ के लेके जाएंगे यम के दूत यहाँ से। हम कौन शरीर को पकड़ के लेके जाते हैं? नहीं, शरीर यही पड़ा रहता है इस दुनिया में, नहीं खुलती आंख जरा भी। तुलसी साहिब जी कहते हैं घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। अरे करा लो मोतिया बिंद का इलाज आत्माओं, करा लो। बाहरी संसारी आंखों में मोतियाबिंद पड़ जाता है ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवा के इन आंखों को ठीक करा लेते हो, और जो आत्मा में मोतियाबिंद पड़ा है उसे ठीक करते हैं शब्द भेदी संत जन, उनके पास जाके उसका भी इलाज करा लो, ताकि निकर्मी होके सच्चे सत्पुरुष के पास अपने अमर घर अमर लोक में जा सकोगी। इस गाड़ी को सही तरीके से ड्राइव कर पाओगी। क्यों इस संसाधन का सदुपयोग नहीं कर रही हो? कहते हैं आगे रैन इतनी गहरी आने वाली है, इतनी शाह काली रात आने वाली है कि यदि तुमने आज अभी जगते जगते अपना
इस दिन रहते रहते अपना सफ़र पूरा नहीं किया तो आगे रैन बिहैनी भारी, आगे रैन अजू नहीं जागे, आज ही नहीं जागे तो आगे रात शाह काली आएगी, 84 लाख की तैयारी लेके आएगी। काल पुरुष हंसेगा तुम पे कि अच्छा हुआ आज फिर मेरी ही आगोश में रह गई। क्यों अपनी हंसी करवाना चाहती है ये आत्मा तुम? संसार में तो तेरी कोई हंसी कर दे तो तुझे बड़ा गुस्सा आता है, और जब तुझ पे मौत के समय काल पुरुष हंसता है तब तुझे कैसा लगता है? बता तो जरा। नहीं दिल करता अपने असली अस्तित्व में आने का? नहीं दिल करता ये कच्चे रंगों को छोड़ के पक्के हो जाने का? नहीं दिल करता अपने असली संस्कारों को जान लेने का? तू दुखी दुखी मांदी वांदी फिर रही है। अरे तू खुद सुखों की खान है। सुखी रहना ही केवल एक तेरी पहचान है। आनंद स्वरूप है तू, अविनाशी है, और दर दर ठोकरें खा के जन्मती और मरती फिर रही है, तनों को रखती और छोड़ती फिर रही है। ए आत्मा, क्या इसमें तेरी शान है? कहते हैं कि ढोल बजा बजा के संत जनों ने जगा लिया, फिर भी नहीं हम जगते। कहीं बजावे ढोल, संत जनों ने हर प्रकार से पुरजोर कोशिश की है हम आत्माओं को जगाने की, और अगर हम अब भी ना जगे तो हम कृतघ्न हैं उस मालिक के, कृतज्ञ होना चाहिए जिन्हें। लानत है हमारी जिंदगियों पर अगर हम अपने घट में बैठे हुए से खुद से नहीं मिल सकते तो। तुलसी साहिब जी भी लानत भेजते हैं, कहते हैं लानत है ऐसी जिंदगियों पर कि जिनको मोतियाबिंद है और अपना इलाज नहीं कराना चाहती। साहिब कहते हैं कि संगत कर ले आज भी, किसकी? साधुओं की। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी हैं बर्बाद। कि तू आज भी आत्मा जग के सच्चे शब्द भेदी संतों का संग कर ले। क्यों? क्योंकि तुझे अपनी और उस परमात्मा की पहचान याद आ जाएगी, और जब याद आएगी तो तेरे विरह के अश्रु बहेंगे, और जब विरह से तू अपने अश्रुओं से, उन विरह अश्रुओं से अपने आप को साफ कर लेगी ना, तब देखना तू कौन है। तब वो लेखे में तेरी घड़ियां आबाद तुझे करवा देंगी। अब तो तू संसारी बन के संसार में कर्मों के बंधनों में बंध के बर्बाद होने जा रही है। आज ही चेत जाओ, आज ही जग जाओ, अभी से ही भक्ति धन कमाना शुरू करो, ताकि हमारी इस बार हार ना हो। आगे नीतानंद जी कहते हैं, नीतानंद महबूब गुमानी, रंग में रंग झकोल। वो हम पक्के रंगों की सुर्तियां हैं जिस पर कोई कच्चा रंग ठहरता नहीं, उतर जाता है, और फिर से हम नया कच्चा रंग चढ़ाने को तैयार हो जाती हैं। क्यों? अपना पक्का रंग अच्छा नहीं लगता? कहते हैं अपने रंग में खुद को झकोल के देख, तेरे ऊपर कोई रंग चढ़ता नहीं। तू इतनी पाक, इतनी पवित्र, इतनी निर्मल आत्मा है, मगर मन के कच्चे रंगों को चढ़ाने से बाज नहीं आ रही। कहते हैं मेरे को तो महबूब मिला है गुमानी दास के रूप में, कि रंग में रंग झकोलना उसने मुझे सिखा दिया है, और अब मैं आनंद में, प्रेम के रंग में रंगा हुआ रहता हूँ हर समय। ऐसे ही हमें भी सच्चे प्रेम के रंग में रंगना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, अपने अस्तित्व को जान लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सुमरना होता है याद करना। कलयुग, ये कली काल चल रहा है, इसमें नाम पर भी अगर हम आधारित हो जाएंगे और उसको याद कर लेंगे तो भी हम भवसागर से पार हो सकते हैं। वो नाम ही है जो हमारा खुद का रखा जाता है, तनों के हमारे यहाँ नाम नहीं है। ये हमें अपना नाम
मुख से बोलना याद रहता है, अंतःकरण में याद नहीं कि मैं आत्मा हूँ और मेरा नाम ये है। मैं शरीर छोड़ दूंगी तो मेरे शरीर का नाम नहीं रहेगा, मेरा नाम रहेगा। और मेरे इस नाम के साथ ही मुझे जुड़ के परमात्मा के भी सच्चे नाम को, सत्य को जानना है। सत्य जिसका नाम है उस परमात्मा को जानना है। इसीलिए कहा जाता है उसको सत नाम। सत्य है जो, उसका नाम सत्य है। जैसे मैं, मेरा नाम सुनीता, ऐसे ही परमात्मा का नाम है सत्य। उस सत्य से, उस राम से क्या मिलना नहीं चाहिए, जिसने हमें सत्य बनाया है। सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा, जिसने हमारा भी नाम सत्य ही रखा है। और हम संसारियों ने अपने इतने सारे नाम रख लिए, इतने ही सारे परमात्मा के नाम रख दिए कि झोल ही नहीं खत्म होता हमारा, कि ये संशय और भ्रम ही नहीं खत्म होते हमारे। कर्म भरम के जाल में ऐसे उलझ गए हैं हम कि यहाँ से हम बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। अपने आप को लगातार घात पहुंचा रहे हैं। इस बार यत्न करो, मुक्ति का जतन करो कि 84 को काट के प्रभु से मिलन करो। यही दुआ करती हूँ आप सबके लिए भी और खुद के लिए भी कि परमात्मा हम सब आत्माओं पे इतनी दया करे। इतनी दया की है मालिक ने पहले हम पे कि हमें मनुष्य तन से नवाजा है, और अब इतनी दया हम सब पे फिर से करे कि हमें शब्द भेदी संतों का संग करने के लिए शब्द भेदी संतों के पास ही भेज दे, जैसे नानक जी को भेजा था। और नानक जी के घट में प्रकाश हो गया था। हरि कृपा ते संत भेटिया। नानक जी कहते हैं मुझे उस परमात्मा की दया मेहर से ही संत से मिलाप मेरा हुआ था, तो मेरे घट के अंदर में प्रकाश हो गया था। नानक मन प्रकाश। ऐसे ही हम सब के घटों में भी प्रकाश हो जाए और हम सब भी परमात्मा की आत्माएं फिर से निर्मल होके सहज सुख राशि सुखों के खान बन के आनंदमय होके उस आनंद में, उस परम आनंद में चले, जहाँ पर कभी दुख, मृत्यु, शोक और कोई भी कष्ट दर्द से जुड़ा हुआ विकार प्रवेश नहीं करता, जहाँ कली काल नहीं आ सकता। इसी बात के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आप में से किसी भी आत्मा को अनुचित लगा हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सही मायने में आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाकर अपना अगत को सुधार पाएँ। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।